हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस बताने जा रहा हूं। बच्चों, टेंस फाउंडेशन माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि देखिए बच्चों, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे भी ये सारे लोग देख सकते हैं। छोटे बच्चे भी अगर क्लास 5th या 6th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी अगर टेंस और वोकेब अगर स्ट्रांग हो तो उनको इंग्लिश बोलने में, स्पोकन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या ट्रांसलेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो बच्चों, ये छोटे से लेकर बड़े बच्चे सारे लोग बने रहेंगे इस वीडियो में। मैं एकदम इजी मेथड से और इजी लैंग्वेज से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बस मैं एकदम इजी मेथड से बताऊंगा बच्चों, विश्वास कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं क्या बताया था, बिफोर से बता चुका हूं। आज मैं आपको आफ्टर से बताऊंगा। जैसे पहले और बाद, पहले से मैं सेंटेंस आपको बनाना सिखा चुका हूं, आज बाद वाले से सीखिए आप लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो रूल होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें आप एक बिफोर रूल पढ़ेंगे और एक आप इसमें पढ़ते हैं बिफोर, एक आफ्टर पढ़ते हैं आफ्टर। ठीक है, तो मैं बिफोर का रूल बता दिया था। जैसे आपका फर्स्ट इसमें देखेंगे आज हम बच्चों, तो इसमें दिखाते हैं हम आपको। इसको कलर चेंज करते हैं और इस कलर को लेते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर लिखने से पहले मैं आपको बिफोर वाला पहले बता दूं। जैसे आप लोग लिखे थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो देखो बच्चों, पहले जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, सिंपल पास्ट में बनाते हैं। पहले काम क्या हो रहा है बच्चों? पहले डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले काम क्या हो रहा है? मरीज मरने का। तो मरीज मर चुका था, तो हम पहले इसका लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, या डेड भी बोल सकते हैं। ओके, DEAD, डेड, बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो देखो बच्चों, पहले काम ये हो रहा था, तो पहले मैंने द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यदि यही होता डॉक्टर के आने के बाद, मरीज मरा था। क्या होगा बच्चों? तो पहले काम क्या हो रहा है? डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। तो मरीज को अब द पेशेंट, फिर अब लिखेंगे। तो देखो बच्चों, मरा था तो द पेशेंट। अब हम हैड नहीं लिख सकते हैं, एमबी के सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। जब भी बाद की बात हो बच्चों, तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। गॉट इट? आ रहे समझ में बच्चों? क्या हो गया बच्चों? तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो हमेशा ये क्या हो गया? देखो बच्चों, तो बाद वाले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आफ्टर और पहले वाले बिफोर से हम लोग अलग बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम आते हैं रूल के हिसाब से मैं बताऊंगा। मैं बोला तो हूं, एक विराट कोचिंग सेंटर में तो यही तो आपको बेनिफिट है कि इसमें आपको रूल के साथ इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ओके, तो इतना नोट कीजिए। मैं अब इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं।
ओके बच्चों, तो इसको इरेज करते हैं। तो हम क्या किए हैं बच्चों, यदि बिफोर वाले से पहले क्या कर रहे थे, पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किए हैं। किसका यूज किए हैं बच्चों, तो देखो बच्चों हम लोग यूज क्या किए हैं यहां पे मैं बता दूं। तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस कब, बिफोर प्लस किसमें, बिफोर के बाद से किसमें हम यूज किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो बेटा ये क्या है, बिफोर है। यदि यही चीजें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब बनता, जब यहाँ पे आफ्टर का यूज किया गया रहता, आफ्टर। तो क्या होता प्लस, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं यूज करूंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आफ्टर की बात हो तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे बच्चों, तो अब बिफोर होगा तो हम पहले पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, आफ्टर की बात हो तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, उसके बाद से पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, आफ्टर में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन यही बिफोर में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, ये किसका सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं बच्चों, तो ये बने रहिएगा वीडियो में। सब्जेक्ट बाद वाले से बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके स्टेशन पहुंचने के बाद, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, उसके पहुंचने के बाद ट्रेन आई या आई थी। ओके, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई थी, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई थी, तो क्या होगा बच्चों, ट्रेन आई थी, तो द ट्रेन arrived after he had reached station। The train arrived after he had reached station। तो क्या होगा बच्चों, पहले हमने क्या बनाया, बाद आई थी, तो ट्रेन को मैं पहले सिंपल पार्ट में बना दिया, उसके बाद से मैंने पार्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। लेकिन यही यदि बिफोर से होता, पहले की बात होती कि उसके पहुंचने के पहले ट्रेन आई थी, तो हम क्या करते, पहले हम इसको पार्ट परफेक्ट में बनाते और इसको हम जो अभी पार्ट परफेक्ट में बनाए, तो इसको अब हम पार्ट इंडेफिनिट कर देते। इसमें दो रूल होता है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड देखते हैं,
अध्यापक के पढ़ाने के बाद अध्यापक के अध्यापक के पढ़ाने के बाद चपरासी घंटी बजाई थी। अध्यापक के पढ़ाने के बाद चपरासी घंटी बजाई थी, तो क्या होगा बच्चों? द प्यून। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल पास्ट में करेंगे। किस में बनाएंगे बच्चों? तो इसको सिंपल पास्ट में मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो प्यून रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो देखिए, पहले रिंग होता है, उसके बाद से रेंग होता है, फिर रंग होता है। क्या होता है बच्चों? रंग। रिंगिंग क्या होता है बच्चों? रिंगिंग। और लास्ट क्या होता है? रिंग्स। ये फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? रिंग्स। 5 फॉर्म होते हैं, 5th फॉर्म होते हैं। द प्यून रिंग द बेल आफ्टर द टीचर हैड टॉट। पढ़ाना क्या होता है बच्चों? टॉट। TAUGHT। तो क्या हम लिखे बच्चों? तो द प्यून रिंग द बेल आफ्टर द टीचर हैड टॉट। तो बच्चों, आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको रूल जानना पड़ेगा, तभी आप स्पोकन कर सकते हैं। और आपके लिए स्पोकन क्या हो जाएगा? हौवा हो जाएगा। हौवा ऐसे चुटकियों में बना लेंगे। और आपको नरेशन आए, पैसिव वॉइस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, सिंथेसिस आए, सारा चीज को आप क्या कर लेंगे? इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ विथ स्ट्रक्चर एंड रूल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इट। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज मैं ले लिया हूं। चलिए, अभी चल क्या रहा है हमारा? अभी वही आपका पास्ट परफेक्ट ही है। क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस ही। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस का भी हम निगेटिव बताने जा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी निगेटिव कोई टीचर बताते नहीं है ना। टीचर जल्दी बहुत, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मैक्सिमम अगर 100% में 80% तो निगेटिव का आता ही नहीं। 20% जो टीचर होते हैं जो कि आपको ये समझाते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। डिड प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म, सॉरी एमबी की थर्ड फॉर्म। एमबी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एमबी का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप चाहे तो लिख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। यही हमारा मेन स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर ये स्ट्रक्चर आपको आ गया तो आपके लिए क्या हो गया? आपको ट्रांसलेट करना बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। उसके पिताजी के बोलने से पहले, बोलने के बाद, उसके पिताजी के बोलने के बाद वह
घर, वह घर नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। क्या होगा बच्चों, उसके पिताजी के बोलने के बाद, उसके पिताजी के बोलने के बाद वह घर नहीं छोड़ा था। तो वह घर नहीं छोड़ा था, पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ही डिड नॉट लीव, छोड़ना का क्या होता है बच्चों, लीव। ही डिड नॉट लीव हाउस या होम, लीव हाउस आफ्टर हिज फादर हिज फादर उसके पिताजी के बोलने, तो क्या हो जाएगा, हिज फादर हैड स्पोकन या टोल्ड भी हो सकता है। स्पोकन ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे इसमें, स्पोकन। क्यों, उसके पिताजी के बोलने के बाद वह घर नहीं छोड़ा था। ही डिड नॉट लीव हाउस आफ्टर हिज फादर हैड स्पोकन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, उसके घर पहुंचने के बाद, उसके घर पहुंचने के बाद वह स्कूल के लिए निकली, वह स्कूल के लिए निकली थी, स्कूल के लिए निकली थी। उसके घर पहुंचने के बाद वह स्कूल के लिए निकले थे। तो पहले क्या होगा बच्चों, नहीं, स्कूल के लिए, उसके घर पहुंचने के बाद वह स्कूल के लिए नहीं निकली थी। क्या होगा बच्चों, नहीं, यहां नहीं लिख लीजिए, नहीं निकले थे। क्यों, क्योंकि मैं तो नेगेटिव पढ़ा रहा हूं, तो नेगेटिव होना भी चाहिए इसमें। आपका नेगेटिव है भी यहाँ पे नॉट, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव में जा रहा था। उसके घर पहुंचने के बाद वह स्कूल के लिए नहीं निकले थे, स्कूल के लिए नहीं। थोड़ा सा रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं। स्कूल के लिए नहीं निकले थे। यहां लिख देते हैं राम के घर पहुंचने के बाद, राम के घर पहुंचने के बाद वह स्कूल के लिए नहीं निकले थे, नहीं निकले थे। क्या होगा बच्चों, राम के घर पहुंचने के बाद वह स्कूल, ओ माय गॉड, दो बार लिख दिया मैं, वह स्कूल, कहाँ दिमाग चाह रहा है। एक यहाँ पे ये वह नहीं होगा, यहाँ पे हो गया, वह स्कूल के लिए नहीं निकले थे, वह स्कूल के लिए नहीं निकले थे। बताइए बच्चों, इसका आंसर बताइए, ट्रांसलेट कीजिए आप लोग। तो वह स्कूल के लिए नहीं निकली थी। शी डिड नॉट लीव फॉर स्कूल आफ्टर राम had reached home. She did not leave for school after Ram had reached home. मतलब राम के घर पहुंचने के बाद वह स्कूल के लिए नहीं निकले थे। ओके, दो अगर हम सेंटेंस बताते हैं हमारे लिए, तो क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रक्चर है। यदि आपको स्ट्रक्चर आता है तो आपके लिए क्या है, एकदम इजी है, आप तुरंत इसको बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब कौन सा हमारा टॉपिक है, 3rd नंबर पे इंट्रोगेटिव। चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए बने रहिए वीडियो में, देखिए मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आएगा, गारंटी के साथ आपको समझ में जरूर आएगा।
ओके। थर्ड, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अभी हम लोग पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, हम आफ्टर वाला यूज पढ़ा रहे हैं। कौन सा यूज चल रहा है? यूज ऑफ आफ्टर। यूज ऑफ आफ्टर। तो देखो बेटा, आफ्टर के लिए तो पहले डिड आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। यही अब बिफोर पे होता तो यहाँ पे हेड आता, हेड के साथ एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करते। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या अनिल के दुकान खोलने के बाद चोरी किया था। चोरी किया था। क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ बच्चों क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिएगा, मेन तो क्वेश्चन मार्क्स होता है। अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या अनिल के दुकान खोलने के बाद चोरी किया था? तो क्या होगा बच्चों? पहले चोरी किया था, तो डिड द thief स्टील में होता है चोरी। ओके, तो डिड द thief steal after Anil had opened shop क्वेश्चन मार्क। ओके, तो डिड द thief steal after अनिल had opened shop, मतलब कि क्या अनिल के दुकान खोलने के बाद चोरी किया था? तो पहले क्या होगा बच्चों? तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले इसका लिखेंगे, चोर ने चोरी किया था, क्योंकि आफ्टर से पहले तो आफ्टर में, तो हम बाद वाले की सेंस के लिए देखो बच्चों, यहाँ क्या है? बाद है कि नहीं है? आज जब बाद के लिए आता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिड से यूज करते हैं। डिड द सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट एमबी की फर्स्ट फॉर्म स्टील हो गया। ओके बच्चों, गॉट इट? आ रही है समझ में? अभी भी कोई डाउट है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, क्या उसके कुर्सी लाने के बाद क्या उसके कुर्सी लाने के बाद रजनीश नाश्ता किया था। क्या उसके कुर्सी लाने के बाद रजनीश नाश्ता किया था? तो क्या होगा बच्चों? बाद है, तो बाद से लिए तो पहले उसको देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिड रजनीश, तो सब्जेक्ट हो गया एमबी की फर्स्ट फॉर्म, नाश्ता करना टेक, तो टेक
टेक का टेक ही होगा फर्स्ट फॉर्म, टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आफ्टर he had brought, bring का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, brought, brought, chair. Did Rajneesh take breakfast after he had brought chair? मतलब वो क्या उसके कुर्सी लाने के बाद रजनीश नाश्ता किया था। अब हम आते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 4 पे। टॉपिक 4 यहीं पे हम आपको बता दें, क्या कुछ नहीं करना रहता है बच्चों, बस इसमें एक WH लगा देंगे, WH फैमिली, यही इसी पे इरेज करके हम बता दे रहे हैं, नया हम आपको नहीं लिखेंगे। देखो बच्चों ये हो गया था आप लोग का, अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से लीजिए। हाँ हो गया, मैं साइड में भी हूं। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेज। फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, इसी का नाम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस से भी हम लोग जानते हैं। ओके, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज लिखना है, डिड लगा देना है, सॉरी WH पहले लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, तो WH पहले लगाना है, ठीक। WH प्लस डिड प्लस, तो बाकी सब चीज यही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, उसके खाना बनाने के बाद उसके, या नाम लिख देते हैं, नाम सबसे अच्छा रहेगा, नेहा के खाना बनाने के बाद, नेहा के खाना बनाने के बाद निक्की कहाँ गई थी, नेहा के खाना बनाने के बाद निक्की कहाँ गई थी, नेहा के खाना बनाने के बाद निक्की कहाँ गई थी। तो पहला क्या होगा बच्चों, तो बाद है, तो पहले हम निक्की पहले ये लिखेंगे, वेयर डिड निक्की गो आफ्टर नेहा had cooked food। ओके, खाना बनाने के बाद, नेहा के खाना बनाने के बाद। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्त्री के आने के बाद मजदूर काम छोड़कर क्यों चले गए, मजदूर काम छोड़कर क्यों चले गए थे। मिस्त्री के आने के बाद मजदूर
काम छोड़कर क्यों चले गए थे? मजदूर काम छोड़कर क्यों चले गए थे? बाद है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको? इसको। वाई क्या होगा बच्चों? वाई डिड द लेबर why did the labor go to leave the work after the mason had come। क्या होगा बच्चों? Why did the labor go to leave the work after the mason had come? ओके, तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि मैं आफ्टर बिफोर का तो मैं पहले वीडियो बना चुका था। आफ्टर वाले पे बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर बहुत से टीचर आफ्टर पे नहीं बताते हैं, हमको आफ्टर पे बता दीजिए। तो मैं आज आफ्टर पे आप लोग को बता दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर आप हमको बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।